हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोग के साथ एक न्यू टॉप थे स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप लोगों की वोटिंग के अकॉर्डिंग सी है। आप लोग को याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने वोटिंग पर स्टोरी रखी थी कि आपको टॉप जेके चाहिए या टॉप थे, तो आप लोगों ने टॉप थे पर ज़्यादा वोट करा था, इसलिए मैं पहले टॉप पे स्टोरी लाई हूँ। एंड गाइस, ये मेरी इमेजिनरी स्टोरी है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। एंड हमारी स्टोरी का नाम है पर्पल रोज़। एंड बहुत लेक्चर दे दिया मैंने, चलिए हम हमारी स्टोरी पर आते हैं गाइस। हम एक छोटा सा घर देखते हैं और जो फॉरेस्ट इलाका होता है ना, वो घर वहाँ पर है। तो हम एक छोटा सा घर देखते हैं जहाँ पर एक लेडी कुछ फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट कर रही थी अपने गार्डन से और टोकरी में डाल रही थी। तो फिर वो आवाज़ देती है, जंकुक बेटा कुक, ऐसे बोलती है। तो अंदर से एक बॉय आता है, कहता है यस मामा। तो कहता है कि वो उसकी मॉम बोलती है, बेटा ये सारे फ्रूट्स को ले जाकर धो दो और इन्हें जो हमारी जो बास्केट है उसमें रख दो। तो कहता है ओके मॉम। ऐसे कह के वो सारे फ्रूट्स को ले जाता है और साफ़ पानी से धोता है। उसके बाद जो एक बकेट से होती है उसमें डालता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो लेडी अंदर आती है और अपना थोड़ा सा तैयार होती है और कहती है, बेटा मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। तो जंकुक कहता है ओके मम्मा, आप जल्दी आना। तो उसकी मम्मा उसके फोrehead पर किस करती है और वो कहती है ठीक है मैं जल्दी आऊँगी। ऐसे कहकर अपनी बास्केट उठाती है और शहर की तरफ जा रही होती है। गाइस, जो जंकुक है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है, मतलब एक छोटे से गांव से होता है। और उसके जो फादर है वो नहीं है, उनका एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो चुकी है। तो जंकुक के फादर नहीं हैं, वो और उसकी मम्मा ही है। जो उनका छोटा सा घर है, उसकी मम्मा अपने जो गार्डन्स में कुछ फ्रूट वगैरह लगाती है और उन्हें कलेक्ट करने के बाद वो मार्केट में बेचती है और उससे जो भी मनी आती है उसी से इन दोनों का गुजारा होता है, मतलब घर चलता है। तो जंकुक अपना घर का थोड़ा सा वर्क करता है, उसके बाद अपने गार्डन्स में जाता है जो उसने बनीज पाले थे ना, तो वो उनकी केयर करता है और उनके साथ खेलता है थोड़ी देर। और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद का हम मार्केट का सीन देखते हैं कि जंकुक की मम्मा वहाँ पर सब्जी और फ्रूट्स वो सब बेच रही होती है। और जैसे ही वो सब ख़त्म हो जाता है तो वो थोड़ी देर वहीं पर बैठती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड लेडी थी तो उनसे ज़्यादा ये सब नहीं होता है। थोड़ी देर बैठती है और फिर अपना जो भी सामान होता है वो सब कलेक्ट करती है और उसके बाद अपने घर को आ रही होती है। और धीरे धीरे आ रही होती है, उतने में ही रास्ते में अचानक से बारिश आने लग गई होती है, मौसम ख़राब हो गया होता है। जंकुक अपने बनीस को अंदर लेकर आता है और उन्हें टोकरी में बंद कर देता है और अपनी मदर के लिए टेंस कर रहा होता है कि इतनी तेज़ और इतनी भयानक बारिश हो रही है, मेरी मम्मा अकेली आ रही है। तो वो थोड़ी देर दूर जाता है, छतरी लेकर जाता है और जो अपना घर से थोड़ी देर बाहर जाता है और देखता है कि उसकी मम्मा आ रही है भीगते भीगते। तो जंकुक जाता है और उसकी मम्मा को छतरी के नीचे करके लाता है और उनके हैंड से सामान लेता है और कहता है, मम्मा मम्मा ये सामान मुझे दे दो, आप ठीक तो हो ना। उसकी मम्मा कहती है हाँ हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। वो बहुत स्लो बोल रही होती है और वो पूरी काँप रही होती है, क्योंकि वो पूरी भीग गई होती है। उन्हें नहीं पता था कि आज अचानक से बारिश आ जाएगी। वो पूरी काँप रही होती है और वो पूरी भीग गई होती है। तो जंकुक उन्हें अंदर लेकर आता है और उसकी मदर के जो भी सामान था उनको एक तरफ रखता है और उसकी मम्मा को बोलता है, मम्मा पहले आप जाओ, आप पहले कपड़े बदल कर आओ। तो उसकी मम्मा जाती है और पहले क्लोथ चेंज करके आती है और उसके बाद आते ही वो बिस्तर पे लेट जाती है, क्योंकि कुकिंग तो जंकुक ने कर दी होती है। क्योंकि जो खाने का होता है ना काम, वो सब घर का जो भी काम होता है वो सब जंकुक देखता है। तो उसने सब कर लिया होता है। कहता है मम्मा मम्मा आप थोड़ा सा कुछ खा लो। तो वो देखता है कि उसकी मम्मा बहुत ही बुरी तरीके से काँप रही होती है। और फिर थोड़ी देर बाद उसकी मम्मा के पास आता है और उसकी मम्मा के फोrehead पे टच करता है। कहता है मम्मा आपको तो बहुत तेज़ फीवर है। तो कहती है बेटा बेटा मैं ठीक हो जाऊँगी, तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, तुम डिनर कर लो और सो जाओ। आज आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो बाहर मत जाना। ऐसा कहकर वो काँप रही होती है। तो जंकुक कहता है मम्मा मम्मा प्लीज़ आप थोड़ा सा कुछ खा लो। तो वो देखता है कि उसकी मम्मा तो बहुत ही ज़्यादा काँप रही होती है। उसकी मम्मा का जो शरीर होता है
वो पूरा ही पीला पड़ चुका होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे उनके शरीर में ब्लड ही नहीं है। वो बहुत ओल्ड लेडी होती है, करीबन 100 से भी बाहर की, इतना मुझे पता नहीं है गाइस, सॉरी इग्नोर करना। तो देखता है कि इसकी मम्मा की हालत बहुत ख़राब होती है और जो मेडिसिन होती है वो भी नहीं होती है। तो सोचता है कि अब मेडिसिन लेने के लिए शहर जाऊंगा इतनी दूर। तो वो जंगल की तरफ देखता है, फॉरेस्ट की तरफ, कि वहाँ से कुछ जड़ी बूटियाँ ला के आए, वो ऐसा सोचता है। तो वो अपनी जो छतरी होती है उसे लेता है और एक लालटेन लेता है। तो उसकी मम्मा कहती है, बेटा बेटा तुम इतनी नाइट में और बारिश में कहाँ जा रहे हो? तो कहता है, मम्मा मम्मा मैं बस अभी आया। तो उसकी मम्मा कहती, नहीं कहाँ जा रहे हो बताओ मुझे। वो ऐसे कह के काँप रही होती है। तो वो कहता है, मम्मा आपको बहुत तेज फीवर है, मुझे आपके लिए जड़ी बूटी लेने जंगल जाना होगा। तो कहती, क्या जंगल, फॉरेस्ट की तरफ? नहीं नहीं बेटा, तुम इस टाइम वहाँ पे मत जाओ, इस टाइम वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं, तुम्हें पता है ना, इस टाइम वहाँ पे बहुत जंगली जानवर होते। तो कहता है, हाँ मम्मा मुझे पता है, लेकिन मुझे जाना होगा, आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। वो उसकी मम्मा काँप रही थी, कहती नहीं नहीं ऐसे करती है। तो जंगकुक उनका हैंड हटाता है और अपनी मम्मा के ऊपर कुछ चादर उड़ाता है और कहता है, मम्मा आप यहीं पे रुको, मैं आता हूँ। ऐसा कहकर वो चला जाता है और उसकी मम्मा मना कर रही थी कि नहीं कुकी कुकी रुक जाओ, ऐसा करके वो काँप रही होती है, क्योंकि उनसे बिल्कुल भी बोलते नहीं बन रहा होता है। गाइस, जब इंसान काँप रहा होता है ना तो उसकी वॉइस नहीं निकलती है, बस किट 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 ऐसी आवाज़ आती है। तो वो बहुत काँप रही थी तो उनकी वॉइस नहीं निकल रही होती है, और वो बहुत ओल्ड लेडी थी, तो आप समझ सकते हो। तो जंगकुक अपना जो डोर होता है, मतलब अपना डोर रूम का, उसे थोड़ा सा ऐसे ही अटका के जाता है ताकि जो ये हवाएं और पानी आ रहा है ज़ोर ज़ोर से तो वो अंदर ना जाए। तो वो बाहर से ही लगा के चला जाता है और फिर धीरे धीरे वो जंगल की तरफ जा रहा होता है। और उसको डर तो लग रहा होता है, लेकिन वो फिर भी जा रहा होता है। और उसने ना अपने एक हैंड में लालटेन पकड़ा होता है और दूसरे हैंड में छतरी पकड़ी होती है, अम्ब्रेला गाइस, प्लीज़ इग्नोर करना। वो अम्ब्रेला पकड़ी होती, तो उसके धीरे धीरे जा रहा होता है। उसे बहुत डर लग रहा होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहा होता है तो खौफनाक और भयानक आवाज़ें तेज़ हो रही होती है, जैसे कोई कोई जानवर चीख रहा हो या कोई चिल्ला रहा हो या किसी के रोने की आवाज़। तो जंकू को डर तो लग रहा होता है, बट वो फिर भी धीरे धीरे जा रहा होता है। और अंदर जाने के बाद उसे वो जड़ी बूटी नहीं मिलती, तो वो और थोड़ा अंदर जाता है। और जैसे जैसे वो अंदर जा रहा होता है, बिल्कुल भयानक सा अंधेरा होता जा रहा होता है गाइस। वहाँ पर इतना सन्नाटा था कि जंगकुक को अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी कि उसका दिल कितनी तेज़ धड़क रहा है। बाहर जो एरिया था वहाँ पर इतने ज़्यादा मतलब पेड़ और जंगली इलाका नहीं था, तो वहाँ पर अगर आप खड़े भी हो तो आपको आसानी से इंसान दिख सकता है। लेकिन जो जंगल का अंदर का इलाका था, वहाँ तो बिल्कुल बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियाँ और अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ आ रही थी। जंगकुक को बहुत डर लग रहा था। वो धीरे धीरे अंदर जा रहा था और इधर उधर देखता जा रहा था कि जड़ी बूटी मिल जाए, जड़ी बूटी मिल जाए। अचानक से बादल गरजता है तो जंगकुक एकदम चिल्ला उठता है, उसको बहुत ज़ोर से डर लग जाता है। अचानक से बादल की गरजने की आवाज़ से जंगकुक डर जाता है और वो थोड़ी दूर देखता है कि हाँ, उसे वो जड़ी बूटी मिल गई है। वो कलेक्ट कर ही रहा होता है कि उसे किसी बिल्ली की चीखने की आवाज़ आती है। तो वो देखता है कि ये बिल्ली कहाँ से चीख रही है, मतलब उसे किसी कैट की चीखने की आवाज़ आ रही होती है। ऐसा लग रहा था है वो बिल्ली दर्द में है और कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तो वो देखता है कि किधर से वॉइस आ रही, तो वो उसी तरफ जाने लगता है। हालांकि जंगकुक के पैर शिगर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो जंगल के अंदर जा ही रहा होता है। और थोड़ी ही दूर जाकर वो देखता है कि एक वाइट कलर की कैट किसी के पंजों के नीचे दबी हुई होती। जब जंकू गौर से देखता है लाइटेन से कि एक बहुत ही भयानक सा ब्लैक कलर का वुल्फ होता है और वो उस बिल्ली की गर्दन में अपने दांत गड़ाकर उसका ब्लड पी रहा होता है। उसे देखकर जंकुक ज़ोर से चिल्लाता है और उस वुल्फ की नज़र उस पर पड़ जाती है। हालांकि जंकुक का फेस नहीं दिख रहा होता है अंधेरे की वजह से, लेकिन उस वुल्फ की नज़र पड़ते ही जंकुक देखता है कि उस वुल्फ की आंखें बिल्कुल रेड लाल सुर्ख है। उसे देखकर जंकुक वहाँ से डर कर भाग जाता है और वो वुल्फ कुछ भी नहीं कहता, उसे जाते हुए देखता है और वो अपना शिकार कर रहा था। जंकुक जाते जाते नीचे गिर जाता है अचानक से और वो देखता है कि कोई उसके
पीछे आकर खड़ा हो गया, उसे महसूस होता है, तो वो पीछे